हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितांश। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्षितिज का 11th चैप्टर बाल गोविंद भगत को पढ़ेंगे, जो कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, इस चैप्टर में लेखक ने हमें बाल गोविंद भगत नाम के एक 60 वर्ष के बूढ़े व्यक्ति के बारे में बताया है, जो कि एक सन्यासी ना होते हुए भी अपने स्वभाव से पूरा सन्यासी ही होता है। तो दोस्तों, चलिए इस चैप्टर को अब हम डिटेल से पढ़ते हैं और बाल गोविंद भगत के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है बाल गोविंद भगत से। दोस्तों, बाल गोविंद भगत एक 60 वर्ष के मीडियम हाइट के बूढ़े व्यक्ति थे और दोस्तों उनके सारे बाल भी पक चुके थे और वो लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे और वो कपड़े भी बहुत कम पहना करते थे। वो बस एक लंगोट और सर पर एक कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी, मतलब वो कबीर दास जैसी कान के ऊपर की टोपी को पहना करते थे और वो सर्दियों में एक कंबल ओढ़ लेते थे और वो गृहस्थ होते भी सही मायनों में एक साधु ही थे। और दोस्तों, बाल गोविंद भगत एक चंदन का टीका भी लगाया करते थे और वो गले में तुलसी की जड़ों से बनी माला को भी पहना करते थे। और दोस्तों, बाल गोविंद भगत का एक बेटा और एक बहू थी और बाल गोविंद भगत कबीर दास को बहुत माना करते थे, इसलिए वो उनकी जैसी टोपी पहना करते थे और उनके गीतों को गुनगुनाया करते थे और वो किसी दूसरे की चीज़ को उससे बिना पूछे नहीं छुआ करते थे और ना ही वो बिना वजह किसी से झगड़ा करते थे। और दोस्तों, बाल गोविंद भगत के पास अपनी खेती बाड़ी थी और उनके पास अपना एक साफ सुथरा मकान भी था और खेत से जो भी उनको मिलता, वो खेत में जो भी उगाते उसको वो पहले कबीर पंथ के मठ में ले जाते और उसे वहाँ देकर जो भी उनको प्रसाद स्वरूप में मिलता वो उसी से अपना गुजारा करते थे। और दोस्तों, बाल गोविंद भगत कबीर के पदों को बहुत मधुर आवाज़ में गुनगुनाया करते थे और आषाढ़ के दिनों में यानी वर्षा ऋतु के दिनों में जब पूरा गांव खेतों में काम कर रहा होता था, तो बाल गोविंद भगत अपने पूरे शरीर को कीचड़ में लपेट कर खेतों में बीज बोते हुए अपने मधुर कबीर दास के गीतों को गुनगुनाया करते थे और खेतों में काम करने वाली सभी औरतें और सभी पुरुषों को ये गीत उनके बहुत पसंद आया करते थे। और दोस्तों, बाल गोविंद भगत खंजरी, जो कि डपली की ही तरह एक चीज़ होती है, उसे बचाया करते थे और जब सारा संसार सोया होता था तो तब उनका संगीत जागता था। और दोस्तों, बाल गोविंद भगत सुबह अकेले ही नहाने के लिए जाया करते थे और नहाकर लौटते वक्त वो तालाब के पास एक ऊंची जगह पर बैठकर अपने गीत गाया करते थे। और दोस्तों, एक दिन बाल गोविंद भगत का इकलौता बेटा मर गया और फिर उन्होंने अपने बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर उसे सफ़ेद कपड़े से अच्छी तरीके से ढककर उसके ऊपर कुछ फूल बिखेर दिए और फिर वो अपने बेटे के पास ही बैठकर मधुर गीत गाने लगे और वो अपनी बहू से रोने के बजाय आनंद मनाने के लिए कहने लगे, क्योंकि उनका मानना था कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है और ये तो बहुत आनंद की बात है। और दोस्तों, उन्होंने अपने बेटे की चिता को आग भी अपनी बहू से ही दिलवाई और फिर जैसे ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई तो उन्होंने अपनी बहू के भाई को बुलाकर अपनी बहू से दूसरा विवाह करने के लिए कहा, लेकिन उनकी बहू ने उनसे कहा कि मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगी और मैं यहीं रहकर आपकी सेवा करूंगी। लेकिन उन्होंने अपनी बहू की ये बात नहीं सुनी और उन्होंने कहा कि अगर तुम दूसरी शादी नहीं करोगी तो फिर मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। इसलिए दोस्तों, फिर उनकी बहू ने उनकी बात मान ली।
और दोस्तों बाल गोविंद भगत हर साल गंगा नदी में नहाने के लिए जाया करते थे और गंगा 30 कोस दूर पड़ती थी, लेकिन फिर भी वो गंगा तक पैदल ही जाया करते थे और वो घर से खाकर निकलते थे और फिर वापस आकर खाते थे और वो बहुत बार उपवास भी रखते थे। और दोस्तों अब की बार जब बाल गोविंद भगत गंगा से लौटे तो उनकी तबीयत खराब हो गई, लेकिन उन्होंने फिर भी बिल्कुल भी आराम नहीं करा और वो अपनी पुरानी दिनचर्या के अनुसार ही चलते रहे। और दोस्तों लोगों के समझाने पर भी बाल गोविंद भगत ने बिल्कुल भी आराम नहीं करा और फिर एक दिन शाम को उन्होंने गीत गाया, लेकिन फिर सुबह किसी ने भी उनकी गीत गाने की आवाज़ नहीं सुनी और फिर जब लोगों ने आकर देखा तो उन्हें पता लगा कि बाल गोविंद भगत अब नहीं रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने क्षितिज का 11th चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। और दोस्तों अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।